दिल लड़की थी। एक छोटे कस्बे में रहती थी। एक दिन वह ट्रेन से शहर वापस आ रही थी। जैसे ही स्टेशन से वो बाहर आई, उसने देखा कि स्टेशन के पास बैठी एक औरत बार-बार लोगों से कागज और पेन मांग रही है, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। अंजलि को उस औरत की आंखों में अजीब सा खालीपन लगा। वह पास गई तो औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बस एक चिट्ठी लिखवानी है। अंजलि ने नोटबुक निकाली। औरत ने पते के तौर पर गांव का नाम बताया। चिट्ठी में कुछ लाइनें लिखवाई। मैंने जो कर्ज लिया था अब चुका नहीं सकती। मेरे बच्चों को मत सताना। अंजलि लिख रही थी कि अचानक ऊपर देखा। वो औरत गायब थी। अंजलि घबरा गई। घर लौटी तो देखा कि वही चिट्ठी अब उसकी मेज पर रखी है, जबकि उसने रास्ते में नोटबुक बंद कर दी थी। रात को खिड़की पर वही औरत खड़ी थी, चेहरा पीला और आंखें खोखली। वो फुसफुसाई, मेरी आखिरी चिट्ठी पहुंचा दो, वरना। खिड़की अपने आप बंद हो गई। आखिरकार अंजलि हिम्मत करके उस गांव पहुंची। अंजलि जब उस चिट्ठी के बारे में और जानने लगी तो गांव वालों से बातें करने लगी। गांव की एक बुजुर्ग औरत ने धीमी आवाज में बताया, बेटी, वो जो औरत तुझे दिखी थी ना, उसका नाम सावित्री था। कुछ साल पहले उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। रेलवे ट्रैक पर हादसा हुआ था। पति के जाने के बाद घर टूट गया। दो छोटे बच्चे भूखे रहते थे। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया। उसने साहूकार से कर्ज लिया। सोचा कि मजदूरी करके धीरे धीरे चुका देगी, लेकिन साहूकार निर्दयी था। ब्याज पर ब्याज बढ़ाता गया। रात रात भर उसके दरवाजे पर दस्तक देता। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरे बच्चों को उठा ले जाऊंगा। सावित्री टूट चुकी थी। आखिर एक रात जब बच्चों को सुलाकर ट्रेन की पटरी पर जा खड़ी हुई, बुजुर्ग औरत की आंखें भर आईं। मरने से ठीक पहले भी उसके होंठों पर बस एक ही बात थी, मेरे बच्चों को मत सताना। वो चाहती थी कि साहूकार को एक आखिरी चिट्ठी लिख भेजे, पर मौत ने उसे मौका नहीं दिया और चिट्ठी उस औरत के बेटे को दी। लड़के ने चिट्ठी पढ़ते ही रोते हुए कहा, मां की मौत तो 2 साल पहले हो गई थी, रेलवे ट्रैक पर। अचानक अंजलि ने महसूस किया कि उसके पीछे वही औरत खड़ी है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अंजलि की ओर देखा। धीरे धीरे धुंध में बदल गई और गायब हो गई।